हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जाम के लिए टॉप के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है। यानी कि यहाँ पर इनका सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपका इनपुट होता है, उसके बाद में आपका प्रोसेस होता है, फिर आपका होता है आउटपुट, फिर आपका होता है स्टोरेज। तो ये आपका एक सही क्रम होता है कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉमन डाटा एलिमेंट्स को छोटे से बड़े क्रम में निरूपित करता है। इसके यहाँ पे दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा आपका राइट होगा। यानी कि इसका चौथा वाला करेक्टर होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, फिर आपका ये डाटा बेस होता है। तो ये इसका एक सही क्रम है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे आपका जो ये बिट्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक बिट डाटा रिप्रेजेंटेशन 0 या 1 की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइट क्या होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन की एक इकाई जो सामान्यतः 8 बिट से मिलकर बनती है, उसे हम बोलते हैं बाइट बोलते हैं। फील्ड क्या होता है दोस्तों, करेक्टरों के समूहों से फील्ड का निर्माण होता है। जो आपके करेक्टर होते हैं इनके समूह से फील्ड का निर्माण होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड जो आपका होता है फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड का निर्माण होता है। प्रत्येक फील्ड एंटिटी की विशेषता का वर्णन करता है। फाइल क्या होता है, संबंधित रिकॉर्डों का एक समूह जो होता है उसको हम फाइल बोलते हैं। और डाटाबेस लास्ट में आता है। डाटाबेस दोस्तों क्या होता है, तार्किक रूप से संबंधित रिकॉर्डों या फाइलों का एक एकीकृत समूह, उसे बोलते हैं डाटाबेस बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे LSI का विस्तारित रूप क्या है। यानी कि यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है आपका पहला वाला है राइट आंसर। ठीक है, LSI। आगे बात करेंगे, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसे बोलते क्या है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पहला यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। वैन दोस्तों क्या होता है आपका, वैन को बोलते क्या है। यह दोस्तों आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के क्षेत्र में इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। वैन को इंटरनेट नेटवर्क माना जा सकता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 6। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA से तात्पर्य क्या है। यानी कि इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ISDN क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा जो नाम है दोस्तों यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका ये पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 8, निम्नलिखित में एक बाइनरी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर दोस्तों क्या नहीं है यहाँ पर, यानी कि तीसरा वाला आपका 1211 नहीं है। क्यों नहीं है, गणित और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बाइनरी नंबर वह नंबर है जिसे बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम या 2 अंकों पर आधारित संख्या पद्धति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 0 और 1 हो गया। ठीक है, तो आपका जो बाइनरी नंबर होता है आपका 0 और 1 होता है, ना कि 2। इसमें 2 दिया गया इसलिए ये गलत है, 0 1 होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा अनइंस्टॉलेशन। कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हैं और जब उसको हटाना होता है तो क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के अंतर्गत लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क उपलब्ध कराता है। इसके यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन और इनमें से आपका कौन सा होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इंट्रानेट, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इंट्रानेट TCP/IP प्रोटोकॉल्स पर आधारित एक नेटवर्क है। यह विशिष्ट रूप से किसी संगठन, सामान्यतः किसी निगम से संबंधित एक नेटवर्क है जिसे ऑथराइजेशन के साथ केवल संगठन के सदस्यों, कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि लैन, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि वैन के लिए तकनीकों से युक्त सरलतम इंटरनेट की स्थापना की जाती है। तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन था जो कि हमने आपको बता दिया है।
कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसके हैं 4 ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर MS ऑफिस 2007। आगे बात, क्वेश्चन नंबर 12 से तात्पर्य ब्राउजिंग रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया है। इसको बोलते ही क्या है? कौन सी आपकी प्रक्रिया है? यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सर्फिंग इसको बोलते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? यानी कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, रैम। क्या नहीं यहाँ पे दोस्तों? रैम को जो है प्राइमरी मेमोरी माना जाता है, ये आपका जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन, और इनमें से आपको जो पहला स्कैनर, ये आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी इकाई है वो दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पेटाबाइट सबसे बड़ी आपकी इकाई है। ठीक है, यानी कि 1 पेटाबाइट बराबर होता है, यानी कि 1 PB बराबर आपका दोस्तों क्या होता है? ये होता है 1024 TB के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इसके हैं 4 ऑप्शन, और इसका जो तीसरा वाला यानी कि वेबकैम इनपुट डिवाइस के रूप में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है? इसके यहाँ पर हैं आपके 4 ऑप्शन, यानी कि विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कंप्यूटरों में प्रोग्राम होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड में मापी जाती है। दोस्तों किसमें इसको मापते हैं? यानी कि इसको मापते हैं, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा गीगाहर्ट्ज में इसकी माप की जाती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की गति जिसे क्लॉक स्पीड कहते हैं, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला राइट आंसर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? यहाँ पर इसके हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, और इसमें से कौन सा आपका राइट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन जो है एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है माइक्रोसॉफ्ट। 21 में क्या है? संक्षिप्त शब्द GUI का विस्तार है क्या है? यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, कैश बोलते हैं, फेवरेट्स बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर। लागू सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसको बोलते क्या है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं फायरवॉल बोलते हैं। लाइनक्स ये दोस्तों क्या है? यानी कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसे मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स नेटवर्क के अंतर्गत विकसित और वितरित किया गया है। लाइनक्स सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और वास्तविक रूप से सबसे तेज चलने वाले सभी सुपर कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटरों में इसका बहुत कम 1.6% ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर है? यानी कि इसके हैं आपके 4 ऑप्शन, और इसमें से आपका जो राइट है यानी कि माउस, ये आपका एक हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले ट्रैकबल माउस जॉयस्टिक के उदाहरण हैं। इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपका पहला है यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस के ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्चिव से रिमूव करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? यानी कि इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर लैंग्वेज की 1S 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग कहते हैं। वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बावजूद अपना डाटा बनाए रखता है, इसे बोलते क्या हैं दोस्तों? तो इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज।
कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, इसको क्या बोलते हैं? ये दोस्तों एक क्या है, फाइल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 31, C++ एक है, ये दोस्तों क्या है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे बोलते क्या हैं? क्वेश्चन नंबर है 32, यानी कि इसे बोलते हैं अपग्रेडिंग बोलते हैं। आगे बात करेंगे, जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को में स्टोर करता है, यानी कि रिसाइकल बिन में इसको स्टोर कर लेता है। VoIP का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि यहाँ पे इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, वॉइस ओवर IP, ठीक है। रैम से क्या तात्पर्य है? रैम होता क्या है? यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेव इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं उनको बोलते क्या हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं सर्च इंजन बोलते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल बस का, सेमीकंडक्टर का, कंट्रोल यूनिट का या पैरिटी यूनिट का? दोस्तों किसका यहाँ पर प्रयोग होता है? यानी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में मूल या आधारभूत सामग्री के रूप में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप या IC के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, USB का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कौन सा है? यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। सफारी, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि के रूप में जाना जाता है। इनको बोलते क्या हैं? ब्राउजर बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं या एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी कि ये दोस्तों आपके ब्राउजर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी यूजर्स को अपनी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एक्टिविटी को इंटरनेट एवं कंप्यूटर पर शिफ्ट करने की अनुमति देता है? इसके 4 ऑप्शन, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 को मनुष्य द्वारा समझ सकने योग्य करैक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इसे बोलते हैं डिकोड करना बोलते हैं, यानी कि डिकोडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सिस्टम कन्वर्जन के अंतर्गत नए और पुराने सिस्टम को एक साथ चलाने की प्रक्रिया शामिल है? इसे बोलते क्या? यानी कि इसे बोलते हैं पैरेलल कन्वर्जन, यानी कि समांतर परिवर्तन। आगे बात करेंगे, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का इंटरनेट पर एक होता है, क्या होता है दोस्तों? यानी कि यहाँ पर आपका विशिष्ट IP एड्रेस होता है प्रत्येक कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन जैसे भुगतान करने या प्राप्त करने का पता लगाने का एक प्रभावशाली उपकरण है? इसका नाम क्या है? यानी कि टाइम स्टैम्प्स। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा वाला राइट आंसर। 46, ऑथोराइजेशन की विशिष्ट विशेषता है, यानी कि अधिकार के यूजर को प्रमाणित करना, यानी कि इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका राइट? यानी कि ऑप्शन नंबर 2, लीस्ट प्रिविलेज सिद्धांत के अनुसार रिसोर्स को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। आगे बात करेंगे, आग या बाढ़ जैसी भयंकर आपदा के समय सूचना प्रौद्योगिकी IT प्रणाली या अन्य माध्यम से विस्तृत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते क्या है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा यानी कि चौथा, डिजास्टर रिकवरी प्लान। आगे बात करेंगे, TCP और IP का विस्तारित रूप क्या है? इसका यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? TCP और IP का दोस्तों इसका जो पूरा नाम है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर चौथा इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वरों का एक समूह जो कार्यों को साझा करता है और किसी सर्वर के फेल होने पर एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलने में सक्षम होता है, इसको बोलते क्या है? यानी कि क्लस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आपका दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन आपकी UPPCL ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको ये मेरा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट smarttalentabi.com को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।